सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या हमारी 31। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, और जो हमारी किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, तो उसी से ये हमारा पाठ है इसमें, और उसी से संबंधित ये वर्कशीट है कि राज्य शासन कैसे काम करता है। उसी का हम अगला भाग पढ़ेंगे। और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तिथि हमारी 5/2/2021 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि राज्य शासन कैसे काम करता है, कि उनका 3 स्तर वो बटा होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्रामीण स्तर के ऊपर वो बटा होता है। तो कैसे कैसे इसमें सुविधाएं आपको कम मिलती हैं, कि जनता की बात विधायक पहुंचाती है, विधायक अपने मंत्रियों तक पहुंचाता है। तो प्यारे बच्चों, अपने पिछली कुछ वर्कशीट में हमने शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। कि अब तक तो हमने राज्य के शासन, जो भारत के 28 राज्य हैं उनसे संबंधित प्रश्न शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारे भारत देश के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके बारे में इस वर्कशीट में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ओके, हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है। तो जो राज्यों का शासन है वो विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। बेटा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि राज्यों का शासन तो विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है, और जबकि केंद्र शासित प्रदेश है तो उनका शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। परंतु दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ क्या है, विधानसभा भी है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उप राज्यपाल नियुक्त करता है। जो कौन करता है बेटा, हर ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें एक सरकारी प्रशासक और एक उपराज्यपाल नियुक्त करता है। वो करता है भारत का राष्ट्रपति। ये चीज़ हमें नोट करनी है और इसे हमें याद भी रखना है। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। कि 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया, मतलब पुनः इसे बनाया गया। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन इनकी शक्तियाँ सीमित है। कि मतलब इनको भाई अलग विधानसभा तो है, लेकिन इनकी शक्तियाँ क्या है, सीमित है। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। मतलब इनकी अपनी विधानसभा है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति उन्हें वो देगा मंजूरी, वही उसमें होगी। तो बेटा पहले हम मैप के बारे में थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेते हैं। ओके, कि हमारे कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों के बारे में तो आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ ही चुका था। तो पहले हम इसको मैप को अच्छे से देख लेते भाई, कहाँ कहाँ हमारा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, ऊपर से हम देख रहे हैं यहाँ से। तो देखो ऊपर से हम बात करेंगे तो ये हमारी बेटा जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये हमारा चंडीगढ़ हो गया, ये विधानसभा, ये तीसरी विधानसभा हो गई हमारी, तीसरी केंद्र शासित प्रदेश। ये दूसरा, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली, और बेटा चौथा हमारा है दमन एवं नागर द्वीप हवेली। ठीक है, और पांचवा हमारा ये रहा पुदुचेरी। ठीक है, ये पुदुचेरी के इलाके में ये सारा आ जाएगा। और ये बेटा ये दमन द्वीप, और ये हमारा छठवा, और बचा हमारा ये अंडमान निकोबार। 1 2 3 4 5 6 7 यमन, और हम बचा लास्ट में जो अभी बना है वो हमारा लद्दाख। ओके बेटा, तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनको आप अच्छे से मैप बना के और अच्छे से इन्हें नोट कर देंगे। ओके बेटा, अब देख लेते हैं हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या हमें दिए गए हैं। ओके,
कि नीचे दी गई वर्ग पहले में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, कृपया उन्हें खोज कर लिखें। तो बेटा एक दो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको ढूंढने खुद करने हैं। कि आपको कैसे ढूंढने हैं, कि देखो अंडमान निकोबार आपने पढ़ा ना, अंडमान निकोबार, ये हमने पहला ढूंढ लिया है। दूसरा हमें इसमें ढूंढेंगे, क्या ढूंढना है, दूसरा हमें जो भी नाम याद है, देखो चंडीगढ़ ढूंढा ना, चंडीगढ़। तीसरा भी मैं ढूंढ के बता रहा हूँ, दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली। फिर ये हमारा लक्षद्वीप, ये हमारा लक्षद्वीप हो गया। कितने हो गए, 4। फिर हमें पांचवा इसमें ढूंढना है, चंडीगढ़ ढूंढ लिया, दिल्ली ढूंढ लिया, अंडमान ढूंढ लिया, हमें जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये रहा बेटा हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। फिर हमें ढूंढना है दमन द्वीप, ये हमारा दमन द्वीप हो गया, ठीक है। अब कितने हो गए, 3 और 3 6। अब हमें ढूंढना है अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दमन द्वीप हो गया, पुद्दुचेरी। अब हमारा पुद्दुचेरी कहाँ पे है, इसमें देखो ढूंढो, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। तो बाकी बेटा 6 मैंने ढूंढ दिए, बाकी 2 आपको खुद ढूंढने। ओके बेटा, क्लियर, आप सब इन्हें ढूंढ लेंगे। फिर हमारे अगले एक्टिविटी करते हैं, कि फर्स्ट एक्टिविटी है कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक नाम अपने परिवारजनों तथा अध्यापक की सहायता से ढूंढकर पता करके लिखें। तो भारत के बेटा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल कौन कौन से, प्रशासक कौन कौन से, तो आप गूगल पे इनका नाम जब टाइप करेंगे, भाई दिल्ली के कौन है, तो उपराज्यपाल कौन है, प्रशासक कौन है, तो उनका गूगल पे आप सर्च करके लिखेंगे। ओके बेटा। और दूसरा है हमारा, कि दूसरी एक्टिविटी एक्टिविटी है कि दिल्ली अपनी अब विधानसभा है। भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधानसभा है, तो जम्मू कश्मीर और पुद्दू। आपका आया ना वर्कशीट में, तो ये रहा देखिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से यहाँ कर देंगे। ये रहा देखो, दूसरी एक्टिविटी का क्वेश्चन हमारा ये रहा, कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा और मंत्रिमंडल और कार्यपात्रिका है। ओके बेटा, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख देंगे, उनके नाम हमें लिखने हैं। तीसरी की नोट है, इस वर्कशीट का उद्देश्य है विद्यार्थियों को केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देना। तो आप सब गूगल और उसकी सहायता से इन इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक के नाम अपने लिखेंगे कॉपी में। ओके बेटा, तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए बेटा, जो आपके फर्स्ट एक्टिविटी है कि भाई भारत के केंद्र शासित प्रदेश, तो आप गूगल वगैरह से ढूंढने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं ही एक बार आपको बता देता हूँ। ओके बेटा, तो आप सब इसे अच्छे से नोट करेंगे और उनको याद भी करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे सारणी बना लेंगे, इधर लिखेंगे संघराज्य क्षेत्र जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, और इधर इधर लिखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं प्रशासक। तो देखो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है हमारा पहला, तो उसके एडमिरल DK जोशी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। उपराज्यपाल क्या है बेटा, इसका मतलब उपराज्यपाल। ओके, आपको जो भी अगर ये वर्ड आते हैं तो बेटा इनका नाम भी याद रखना है, इनको क्या कहा जाता है वो भी आपको नाम याद रखना है। दूसरा हमारा हो गई विधान यूटी, तो ये हमारे यूटी का मतलब विधानसभा की चंडीगढ़, तो इसके हैं प्रशासक है इसके VP सिंह बदनौर। कौन है बेटा, VP सिंह बदनौर। फिर हमारा तीसरा है दादर एंड नागर हवेली दमन द्वीप समूह, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा, इसके कौन है, प्रफुल्ल पटेल जो कि एक प्रशासक हैं, ठीक है, सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। चौथा हमारा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तो दिल्ली के कौन है, श्री अनिल बैजल जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उप राज्यपाल। ओके बेटा, पांचवा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर,
इसके हैं मनोज सिन्हा। कौन है बेटा इसके? मनोज सिन्हा। फिर छठवा हमारा है लक्षद्वीप, तो इसके हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, एक राज्य के दो राज्यपाल हो सकते हैं, एक ही आदमी। यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल दमन नागर द्वीप का भी है, तो लक्षद्वीप का भी है। फिर हमारा है सातवां है पुद्दुचेरी, तो इसके डॉक्टर किरण बेदी, जो आपने जानते हो, जो पहले महिला आईपीएस रही, तो वही इसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके बेटा। और ये आठवां है हमारा लद्दाख, जो कि अभी नई बनी है, तो इसकी है श्री राधा कृष्ण माथुर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो बेटा इसके नाम और हमें अच्छे से रीड कर लेना है। ये 8 नाम इनके हमारे हैं, तो इनको हमको अच्छे से याद कर लेना है। इनके कौन कौन राज्यपाल हैं, कौन कौन प्रशासक हैं, तो इनको भी हमें याद अच्छे से करना है और अच्छे से कॉपी में नोट भी करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का ये जो नए बने हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो ये सब हमारे नए, तो इनमें से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आंसर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चों को मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चे अच्छे से क्वेश्चनों को नोट करेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।